आप देख रहे हैं समा 5 न्यूज़। हमारे नुमाइंदे आदिल खान की इस रिपोर्ट में गटर के ढक्कन हम ज़रूरियात के मुताबिक बना रहे हैं कि कितनी ज़रूरत शहर के अंदर होती है। हमने बजट की कोई कमी नहीं है, हम तवातुर के साथ इस बात को बना रहे हैं। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस हफ्ते इंशाल्लाह मैं वज़ीर दाखिला के साथ मीटिंग करूंगा, जिसके अंदर पुलिस के जरिए ये जो चोरी का अमल है ना, उसकी रोकथाम के लिए हम स्ट्रेटेजी के ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे। मेयर साहब, इसकी वजह ये कि सेवरेज का काम अभी भी चल रहा है जिना एवेन्यू का। जैसे ही काम मुकम्मल हो जाएगा, 10 करोड़ रुपए मैंने सेवरेज की लाइंस की रिप्लेसमेंट के लिए और 10 करोड़ रुपए उस सड़क की बहाली के लिए। आप सब जानते हैं सड़क किसकी है, मुंजीना पर शहर मुंजवा, लोग मुंजवा, माड़ू मुंजवा, राइट। तो मैंने नहीं कहा कि ये फला टाउन है, वहां पे पाकिस्तान के नोट छपते हैं, पता है आपको। जो प्रिंटिंग कॉरपोरेशन है ना, सिक्योरिटी प्रिंटिंग, वो मौजूद है, नोट वहां छपते हैं, लेकिन खर्च करने के लिए कोई नहीं आता। वो टाउन कहता है फला है, दूसरा इदारा कहता है फला है। तो मैंने आखिर में फिर फैसला किया कि ठीक है जी, केएमसी इस बात को कर लेती है, वाटर बोर्ड इस बात को कर लेता है, बिकॉज आखिर में लोग तो हमारे हैं और अपने तो फिर अपने होते हैं। बहुत शुक्रिया। डेडलाइन दे दी थी 5 तारीख की। अब ये उन लोगों के लिए थी कि जिन्होंने नंबर प्लेट अपने नहीं लगाए हुए, वो नंबर प्लेट लगवा लें, और जिन्होंने उसके अंदर टेम्परिंग की हुई है या उसको किसी तरह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक खिलाफ कानून अमल है, काबिल दस्तअंदाजी जुर्म बनता है उसके अंदर। तो लिहाजा वो कल 5 तारीख है, उसके बाद से जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ACLC और डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हमारे पुलिस के, वो रोड पे एक्टिव हो जाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी नंबर प्लेट लगाएं, और उसके अंदर आपको किसी किस्म की फॉर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक जुर्म है, आप एक नई कानूनी पेचीदगी में पड़ जाएंगे इससे। हुकूमत सिंध ने एक अहम फैसला किया है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर सिंध भर में ये नाफिज़ुल अमल है। हुकूमत सिंध ने तमाम सरकारी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में और तमाम जो हुकूमत के काम है उसको टेंडरिंग के ज़रिए करने का फौरी फ़ैसला किया है। वज़ीर आला साहब ने कल ये पॉलिसी अनाउंस कर दी है। अब के बाद सिंध भर में जितने भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट की चीज़ें होंगी, जितने भी टेंडर्स होंगे सरकारी, चाहे वो हर सेक्टर के, जिन सेक्टर्स को भी एग्जाम्शन थी वो सारी एग्जाम्शंस ख़त्म करके अब तमाम सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स प्रोक्योरमेंट वो टेंडर्स के ज़रिए होंगे। इसका मकसद हुकूमत सिंध का ये है कि तमाम सरकारी चीज़ों में, सरकारी जितने भी महकमे, उसमें शफाफियत को और ज़्यादा जो है वो बावकर कराया जाए, क्योंकि जिस तरह टेक्नोलॉजी तरक्की हो रही है तो उस टेक्नोलॉजी से हमेशा फ़ायदे लेने चाहिए, और फ़ायदे ये लेने चाहिए कि आपने अपने तमाम वो लूप पोल्स बंद करने, वो सारी चीज़ें आपने रोकनी है जिसकी वजह से किसी भी किस्म की बदउनवानी हो सके। तो हुकूमत सिंध ने इमीडिएटली तौर पे सिंध भर के तमाम महकमे जात में, चाहे वो महकमे जो है वो जिसमें कोई रोड सेक्टर हो, बिल्डिंग सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें प्रोक्योरमेंट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ टेंडरिंग और पैड के ज़रिए वो सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा तमाम जो टेंडर के प्रोसीजर हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इससे हम ये महसूस करते हैं कि हम जो शफाफियत लाना चाह रहे हैं और शफाफियत की बात करें, उसमें ज़्यादा मज़ीद जो है वो हमें तरजीह मिले, और उससे तमाम वो चीज़ें बेहतर अंदाज में चल सकें जिससे लोगों का पैसा बच भी सके। जो पब्लिक का पैसा है उसमें बदउनवानी को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रोकने में मदद मिले। तो इसमें हुकूमत सिंध का ये फ़ैसला फौरी तौर पर आज से नाफिज़ुल अमल है। अब के बाद अखबारों में जो भी आप देखेंगे जो टेंडर्स के प्रोसेस वो सारे टेंडरिंग के ज़रिए होंगे।